और आज आपको बता दें शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट जो हैं वो बंद होंगे। शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। भैया दूज पर संपन्न होगी प्रक्रिया। गंगोत्री धाम के कपाट हो चुके हैं बंद। केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं और इस दौरान अभूतपूर्व श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। आपको बता दें अब शीतकालीन के लिए जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और यमुनोत्री के कपाट भी आज बंद किए जाएंगे। अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, यमुनोत्री के कपाट भी आज बंद होंगे शीतकाल के लिए और भैया दूज पर यह प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। इसके पहले केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर देखे गए। हालांकि क्या अपडेट्स अभी वर्तमान में मिल पा रहे हैं? यमुनोत्री धाम में क्या चल रहा है सोनू? देखिए ऋषिका, यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने से पहले की जो पूजाएं हैं और उन पूजाओं का सिलसिला अभी जारी है और जो एक समय पंचांग गणना कर निर्धारित किया गया, समय जो तय किया गया, उस शुभ मुहूर्त में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ तमाम श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि ये एक अवसर होता है और ये पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि जब भैया दूज के इस अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से बंद किए जाते हैं तो शनिदेव बहन से अपनी मिलने यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं और इस वक्त तमाम जो श्रद्धालु हैं जो यमुना जी की पवित्र धारा में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इस तरह की भी मान्यताएं हैं कि उन पर भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की विशेष कृपा भी होती है। और साथ ही साथ ऐसी भी मान्यता है ऋषिका कि यम यातना से लोगों को राहत मिलती है। तो ऐसे में आज का दिन यमुनोत्री धाम के लिए और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ बड़े मनोभाव के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। चूंकि पंच पूजाओं का सिलसिला जारी है और जो तय समय किया गया है उस समय तक ये पूजाएं पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ धाम की बात करें तो आज पूरे विधि विधान के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कपाट बंद होने के अवसर पर मौजूद रहे। तमाम जो मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं और तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु मौजूद रहे। आज शीतकाल के लिए भगवान भोले बाबा केदारनाथ के धाम भी 8:30 पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और आर्मी की भक्तिमय धुन के साथ पूरी परंपराओं का निर्वहन करते हुए शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए हैं। अब श्रद्धालु शीतकाल के दौरान नियमित तौर पर जहां पर इनका शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है जैसे बाबा केदारनाथ का है वो ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में है और माँ गंगा की जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वो मुखवा में है। तो अब नियमित तौर पर जो मंदिर में धाम में जो पूजा अर्चना की जाती थी वो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल पर हो सकेगी और शीतकालीन यात्रा के रूप में सरकार इसको बढ़ावा भी देगी। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे ऋषिका कि पिछले साल जब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने जब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया तो मुखवा में प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उसको एक तरीके से हम कहें कि ब्रांडिंग के रूप में उसको ब्रांडिंग करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मुखवा में पहुंचे थे और ये तमाम अपडेट्स भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे। एक बार फिर से अब जैसे जैसे कपाट बंद हो रहे हैं, जैसे गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं और इसी के साथ 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो शीतकालीन प्रवास स्थल है इन धामों के वहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना होगी और शीतकालीन यात्रा के रूप में श्रद्धालु यहां पर पहुंच दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अब आने वाले समय में कपाट बंद होने के साथ साथ शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा देगी और इसको लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाएगा। एक और जहां शीतकाल के दौरान तमाम श्रद्धालु पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फीले नजारों का दीदार कर सकेंगे तो वहीं धार्मिक नजरिए से अगर आप इसको देखेंगे तो चारों धामों के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है यहाँ पर पूजा अर्चना में शामिल हो वो पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद होने हैं। केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और ऐसे में
बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो नवंबर में बंद होंगे। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थिति भी रही और आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे।